अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर व्यू। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था वर्जिंग हाइट्स नॉवल के बारे में, जो कि एमिली ब्रोंटे ने रिटन किया था 1801 में। ठीक है, इसका मैंने आपको कैरेक्टर की सारी लिस्ट और उनके रोल क्या थे नॉवल में, मैंने सब, ये गोथिक नॉवल है, इसमें मैंने कैरेक्टर की लिस्ट और उनके रोल जो भी थे मैंने आपको डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक स्क्रीन भी ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्जिंग हाइट्स की फुल स्टोरी, एनालिसिस एंड समरी एंड एवरीथिंग इन उर्दू। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ उर्दू में बताऊंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और समझने में भी आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाए, आप लोगों को इस नॉवल की स्टोरी समझ आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लास्ट में कीजिएगा करें। ठीक है, तो आज का हम ये नॉवल स्टार्ट करते हैं। ये जो था लिटरेरी पीरियड इसका था, ये एक विक्टोरियन नॉवल में आता है जिसे राइट किया गया था 1847 में। सेटिंग इसकी हुई थी 18th to 19th सेंचुरी। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी टू अर्ली 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। ठीक है, इसका ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ये जो कैरेक्टर थे जो आपको फर्स्ट पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं, ये कैरेक्टर था ये मिस्टर लॉकवुड है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका मेन कैरेक्टर है इस नॉवल में। और साइड पे जो आपको दिख रहा है राइट साइड पे, ये है मिस्टर हेथक्लिफ। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से कि मिस्टर लॉकवुड जो आते हैं, 2 बार आते हैं हेथक्लिफ के घर या इनके पास रहने के लिए, रेंट पे रहने के लिए आते हैं। तो एक बार जब आते हैं तो हेथक्लिफ इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा सलूक करते हैं, जिससे ये परेशान से हो जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्या है, इसकी वजह क्या है इनके बिहेवियर की। नेक्स्ट टाइम जब ये आते हैं तो हेथक्लिफ के कुत्ते इन्हें काट देते हैं। ठीक है, बाइटिंग कर देते हैं डॉग्स इनको और बहुत ज़्यादा ये इंजर भी होते हैं। फिर ये सोचते हैं कि फिर इनको रहने के लिए एक रूम दिया जाता है जहाँ दीवार पे एक नेम लिखा होता है, कैथरीन। ठीक है, पेंसिल से काफ़ी खराशिश लगाई होती हैं और उन पर लिखा होता है कैथरीन। तो इनको सारी चीज़ें बहुत अजीब सी उल्टी सी लगती हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कहानी, इस नॉवल की पता की जाए कि इसकी कहानी क्या है। तो लॉकवुड जो थे वहाँ मिले मिस्टर लेनेडीन से, मिस्टर लेनेडीन से, मिसेस लेनेडीन से। ठीक है, जो कि इस घर की बहुत पुरानी सर्वेंट थी और शुरू से वहीं पली बड़ी थी, उनकी परवरिश वगैरह सब कुछ वहीं हुआ था, शुरू से उधर ही काम करती थी। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा कि नेले मुझे इसकी स्टोरी बताओ सारी। फिर नेले ने स्टोरी बताने स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे पहले आ जाती है, नेले ने बताना स्टार्ट किया था अनशा फैमिली से। ठीक है, इस कैरेक्टर इस नॉवल में 2 फैमिलीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाती है अनशा फैमिली एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लिंटन फैमिली। ठीक है, अंशा फैमिली में जो थे मिस्टर अंशा के 2 बेटे थे और एक बेटा और एक बेटी थी, जो इनके सगे बेटे थे, बेटा और बेटी। ठीक है, एक बेटे का नाम हिंडली था और बेटी का नाम कैथरीन था। ठीक है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे। मैंने सारे कैरेक्टर्स को एक इमेज में मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए। फर्स्ट इसमें कैरेक्टर्स रहते हैं, हिंडली आ जाता है, हेथक्लिफ आ जाता है, इसाबेला आ जाता है, एडजर, कैथरीन, कैथी एंड हैरिटन आ जाता है। तो इसके जो टोटल कैरेक्टर्स थे वो मैं आपको सारे बता रही हूँ। तो सनेले ने स्टार्ट किया था अंशा फैमिली से, जो इन्हें बताया कि मिस्टर अंशा जो थे, इनके 2 बेटे, इनके एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम हिंडली था और बेटी का नाम कैथरीन था। मिस्टर अंशा ने एक बेटा ना लिवरपूल से एक बेटा इन्होंने लिया था, ऑर्फन चाइल्ड था वो अडॉप्ट किया था। और मिस्टर अंशा और कैथरीन सब इन दोनों इस बेटे से, लड़के हेथक्लिफ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हिंडली को हेथक्लिफ से बहुत जेलसी होती थी। वो कहता था कि क्यों मेरी जगह ये क्यों ले रहा है, सारी ज़्यादा। हिंडली जो था एक लालची किस्म का इंसान था, इसे इस बात का डर था कि मेरी प्रॉपर्टी ना ये ले ले, तो इस वजह से इसे नफरत थी। ठीक है, इसाबेला और हेथक्लिफ की शादी हुई थी आपस में, अभी आपको बता देती हूँ। एजर और कैथरीन की शादी हुई थी, इनकी एक बेटी थी कैथी, और हेथक्लिफ और इसाबेला इनका एक बेटा था हैरिटन। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स इसमें आ जाते हैं। तो फिर इनके वाले ने जब देखा कि इतनी जेलसी शो कर रहा है हिंडली हेथक्लिफ से, तो हिंडली को उन्होंने पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए बहुत दूर भेज दिया। जब फिर कुछ साल बाद मिस्टर अंशा जो होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है इलनेस की वजह से। इनको कोई सीरियस इलनेस होती है जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। तो फिर इतने में हिंडली वापस आ जाता है। तो हिंडली आपको पता है, मैंने पहले बताया कि हेथक्लिफ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था।
तो इसने हेथक्लिफ को एज अ सर्वेंट करना स्टार्ट कर दिया था, एज अ सर्वेंट ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। तो हेथक्लिफ जो था वो कैथरीन से प्यार करता था, कैथरीन भी हेथक्लिफ से शादी करना चाहती थी। तो लेकिन हिंडली को ये बर्दाश्त नहीं था। हिंडली नहीं चाहता था कि हेथक्लिफ हमारे घर में रहे। हेथक्लिफ और कैथरीन दोनों जाते होते थे हमसायों के घर में, लेकिन हिंडली को लगता था ये लिंटन फैमिली में जाते हैं, थ्रेशक्रॉस ग्रैंज में। लेकिन हिंडली का ये ख्याल गलत था। वो थ्रेशक्रॉस ग्रैंज में के लिए कैथरीन जाती थी और कैथरीन को एजर पसंद आने लगा था। तो एक दिन के हेथक्लिफ ने ये सुन लिया कैथरीन को नेले से बात करते हुए कि वो हेथक्लिफ से शादी नहीं करेगी, वो तो एजर के साथ शादी करेगी। हेथक्लिफ को ये सुन के बहुत अफसोस हुआ और हेथक्लिफ सब कुछ छोड़ के वहाँ बिना किसी को बताया सब कुछ छोड़ के चला गया उधर से। फिर हेथक्लिफ जो था वो परमानेंटली नहीं गया था, कुछ सालों बाद वो वापस आया एक बड़ा आदमी बन के, काफ़ी पैसा लेके। तब तक जो हिंडली जो था ये जुआरी बन गया था, एक किस्म का ये ड्रग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था इन चीज़ों में, और अपने सारे पैसे से इन चीज़ों में ख़त्म कर दिए थे, तबाह बर्बाद हो गया था। तो इसने हेथक्लिफ की इज़्ज़त करना शुरू कर दी। क्यों भाई? क्योंकि हेथक्लिफ जो था वो एक रिच पर्सन बन के आया था और इसके पास काफ़ी सारी दौलत थी। इस तरह से हिंडली ने हेथक्लिफ को गुड ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो तब हेथक्लिफ ने देखा कि कैथरीन की तो शादी एजर के साथ हो गई थी, लेकिन कैथरी के दिल में कुछ कैथरी के दिल में फिर भी फीलिंग्स थी हेथक्लिफ के लिए। तब जब एजर ने देखा कि कैथरीन जो है वो खुश हो रही है हेथक्लिफ को देख के, तो इसने कैथरीन को कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैथरीन को पता लग गया कि एजर जानता है हमारे पास के बारे में। तो फिर कैथरीन एक दिन गई हेथक्लिफ के पास, इसने कहा कि इसाबेला जो है वो तुमसे शादी करना चाहती है। इसाबेला यहाँ कैथरीन की ननद और एडगर की सिस्टर थी, लेकिन एडगर इस बात पर राज़ी नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैथरीन ने मना लिया और वो मान गया। तो इस तरह इसाबेला की शादी जो थी वो हेथक्लिफ से होगी। फिर इनका एक बेटा हुआ जो कि हैरटन था, और एजर और कैथरीन की शादी हुई। कैथरीन जो थी वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थी और तकरीबन मरने के करीब थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तब इसकी एक बेटी हुई थी कैथरीन की, जिसका नाम रखा गया कैथी। और हेथक्लिफ जो चाहता था कि कैथी की जो शादी है वो हैरटन से हो जाए। हैरटन जो था हेथक्लिफ और इसाबेला का बेटा था। हिंडली जो था जब आया था, इसका एक बेटा था लिंटन जो था वो इसका बेटा था हिंडली का। इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, फिर नेले ने इसे बड़ा किया था। तो लेकिन हिंडली ये चाहता था कि कैथी और उसकी शादी हो जाए लिंटन की, और हेथक्लिफ ये नहीं चाहता था उस टाइम पे। एजर ने कहा कि लिंटन मेरा भांजा है, उससे अपने पास रखेगा। ये सारी चीज़ें इनके मसले इश्यूज़ बीच में ही चलते रहे। तब फिर अचानक लिंटन की भी डेथ होगी, हेथक्लिफ की भी डेथ होगी, और कैथरीन और एजर की भी डेथ होगी। तो पीछे रह गए थे कैथी और हैरटन। तो फिर लास्ट में नोवेल के एंड में दोनों की शादी हो जाती है। सारी चीज़ें मैंने आपको कैरेक्टर्स में बता दी हैं। वल्दिंग हाइट्स नोवेल जो एमिली ब्रोंटे ने लिखा था, इसकी ये फुल समरी थी और फुल स्टोरी थी। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने इंतहाई आसान वर्ड्स में आपको समझने पर समझाई है, ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू ना हो, आप लोग इसे अच्छी तरह समझ लें। आज के इस वीडियो का यही एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पे रखूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।